बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पहले लारेब की मां ने धोखा दिया, अब इसकी बारी थी। लारेब के कत्ल की असल वजह खुल गई है। घर में अक्सर इस बात पे लड़ाइयां हुआ करती थी, लारेब हसन को घर ना लाती तो जिंदा बच जाती। कत्ल की रात भी घर में लड़ाई हुई थी और सारी प्लानिंग यानी कि कत्ल करने की प्लानिंग एक रात पहले ही कंप्लीट कर ली गई थी। हसन ने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो पहले जो है उसे गोलियां मार के कत्ल किया और उसके बाद जो है अपनी बेटी पर गोलियां चलाई। कत्ल की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजरेआम पर आ गई है। मैंने बहन को समझाया था, अब्बू तो पिस्टल लेकर इंतजार में बैठे हुए थे। बहन ने हैरत अंगेज इंकशाफात कर दिए और बताया है कि अब्बू बहुत ही एग्रेसिव किस्म के शख्स थे। अम्मी भी इसी वजह से जो है इनसे अलहदा हुई थी, क्योंकि ये अम्मी के साथ भी बड़ा बुरा सलूक करते थे, इसीलिए अम्मी उनको छोड़कर चली गई थी। अम्मी के जाने के बाद ये तो होना ही था। डॉक्टर रफीक को कोई पछतावा नहीं है। अदालत में जो है वो मुसलसल मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और अदालत भी उनको देखकर जो है वो परेशान हो गई कि किस तरह का शख्स है। अपनी सगी बेटी को 4 गोलियां मार के जो है कत्ल करने वाले डॉक्टर रफीक की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खौफनाक किस्म की थी। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और लोग बार बार सोचते थे कि इतने एग्रेसिव किस्म के शख्स हैं कि बीवी भी उनके साथ नहीं रहना चाहती, बीवी भी अलहदा हो गई, तलाक ले ली, बच्चों को भी मारते पीटते थे, तो किस तरह से जो है ये अपनी डॉक्टरी के पेशे से इंसाफ करते होंगे। फैमिली और अहले इलाके ने बताया कि डॉक्टर साहब बहुत ही एग्रेसिव तबीयत के मालिक थे और उनकी बीवी जो है वो 8-9 साल पहले जो है वो उनसे अलहदा हो चुकी थी, उनसे तलाक ले चुकी थी, क्योंकि पहले भी इनके घर से लड़ाइयों और झगड़ों की आवाज़ें आती रहती थी। बीवी को मारते पीटते थे, बेटियों को भी मारते थे, बेटों को भी मारते थे और इंतहाई एग्रेसिव थे। छोटी छोटी बात पे मोहल्ले के बच्चों को जो है वो मारना डांटना इनका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। लारेब का बॉयफ्रेंड हसन जो है उसके बारे में ये लोग पहले से जानते थे। उसे जो है लारेब पहले भी मिलती थी और इस बात पर घर में लड़ाई भी होती थी। वो कहती थी कि जी मैंने इससे शादी करनी है, मैं जल्दी शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस अजाब में नहीं रहना चाहती, मैं इस ज़िंदगी नहीं चाहती जहाँ पे हर वक्त आप मारते पीटते गालम गलोच करते रहते हैं। लारेब की बहन ने इंकशाफ किया कि अब्बू पहले वार्निंग दे चुके थे कि मैं तुम्हें और हसन को मार दूंगा, जहां मैं चाहूंगा वहां तुम्हारी शादी होगी, मैं तुम्हें पसंद की शादी की इजाजत नहीं दूंगा। पुलिस ने जी गैरत के नाम पर 2 कत्ल करने वाले मुलजिम रफीक को आज जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के हवाले किया, उनके सामने पेश किया, तो फिर उससे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मुसलसल 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 वो मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो उनका दे दिया गया है और पुलिस ने यह भी कहा है कि इनके घर से मुतादिद पिस्टल्स बरामद हुई हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये कुछ गलत काम करते थे या बड़े एग्रेसिव तबीयत के मालिक थे और हर वक्त जो है बंदूक हाथ में लेकर घूमते फिरते रहते थे, बच्चों को डराया भी करते थे। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक डॉक्टर रफीक जो है वो इंतहाई एग्रेसिव किस्म के आदमी हैं। इसी वजह से उनका घर भी पहले टूट चुका है, बीवी अलग हो चुकी थी, बीवी साथ रहना नहीं चाहती थी, तलाक ले चुकी थी, बच्चे हर वक्त परेशान रहते थे, डरते रहते थे, रोते रहते थे, छोटी छोटी बात पे पिस्टल निकालने की आदत थी, पिस्टल जो है वो माथे पे रख देते थे, छोटी सी बात भी होती थी तो उस पर मरने मारने की धमकियां दिया करते थे। इन हालात में छोटी बेटी लारेब ने हसन से दोस्ती करके शादी का प्लान बनाया, क्योंकि वो बार बार अपने घर वालों में जो है वो घर वालों को इस तरह से देखकर अपनी बहन को बोला करती थी कि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहती जहाँ पर इतनी तजलील हो, जहाँ पर हर वक्त मार कुटाई हो, जहाँ पर छोटी छोटी बातें पिस्टल निकाल लिया जाए, जहाँ पर हमें सांस तक लेने का हक ना हो। मैं हसन से शादी करना चाहती हूँ। इन हालात में जी ये वजह बनी, जो घर का माहौल था ये वजह बनी कि लारेब ने सोचा कि मैं 17 साल की हूँ, मैं 1 साल बाद जब 18 साल की हो जाऊँगी तो शादी कर लूँगी, शायद यही मेरी ज़िंदगी जो है वो सुकून का यहाँ से आगाज़ हो, क्योंकि घर में तो सुकून मिला ही नहीं था। घर में बच्ची ने बताया है, जो बच गई है, कि माँ को भी हर वक्त मारते पीटते रहते थे, छोटी छोटी बात पे माँ के सर पे पिस्टल निकाल के रखते थे। हम हमेशा से बचपन से बहुत ही डरे और सहमे रहते हैं। अच्छा कि डॉक्टर रफीक अब ये कबूल नहीं कर रहा, कितनी अजीब सी बात है कि अब उसको उसके वकील ने कहानी सुना दी है, अब वो झूठी कहानियां सुना रहा है। घर में अक्सर इस बात पे लड़ाई होती थी और लारेब को मार भी पड़ती थी, वो जब कहती थी कि मैंने हसन से शादी करनी है। माजरत। अच्छा जी, कत्ल वाली रात भी घर में लड़ाई हुई और लारेब घर से झूठ बोलकर निकल गई। डॉक्टर रफीक और उसके बेटे जो हैं वो पहले ही इस ताक में बैठे थे कि जैसी लड़की घर में आएगी उसको कत्ल कर देंगे। ये पिस्टल लेकर बाहर आए और वीगो पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी में मौजूद एक वो जो लड़का था हसन, वो हाथ जोड़ता रहा, वो इशारे करता रहा कि जो है पहले मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। ये सारी चीज़ें कैप्चर हुई हैं गली में मौजूद एक घर की सीसीटीवी फुटेज में,
जहां पर डॉक्टर रफीक एक झूठा और मक्कार किस्म का आदमी है, जिसने ये बात झूठ बोली कि पहले लड़के ने मुझ पर फायर किया था तो मुझे जो है अपने आप को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए मुझे फायर करना पड़ा। ये झूठी बात साबित हो गई है। गली में मौजूद एक घर के सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज मौजूद है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर जो है वो झूठ बोल रहा है कि पहले लड़के ने उस पर फायरिंग की और उससे सेल्फ डिफेंस में ये फायरिंग की, कत्ल किए। झूठ बोल रहा है डॉक्टर, जो है मुसलसल झूठ बोल रहा है। अपनी सगी बेटी को इससे 4 गोलियां मारी, उसके बाद लाश जो है वो गाड़ी से निकाल कर घसीटते हुए, जैसे किसी जानवर की लाश आप घसीटते हैं, वो घसीटते हुए ये घर के अंदर लेकर गया। अगर मोहल्ले वाले पुलिस को ना बुलाते तो उस लड़की जिसने बेटी जो थी छोटी, उसने झूठ बोला, उसको भी ये कत्ल कर देता और झूठ बोलने पर जो है ये उसको फायर मार देता। क्योंकि कत्ल करना, गोलियां चलाना, गोली उठा के माथे पर जो है बंदूक रख देना, इसका पसंदीदा मशगला था। पुलिस को जी आता देखकर लारेब के 2 भाई जो है वो घर से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने 2 पिस्टल बरामद कर लिए हैं और उनके ऊपर डॉक्टर रफीक और उसके बेटे की उंगलियों के निशानात भी हैं। कत्ल होते वक्त जी लड़का हसन जो है वो बार बार मिन्नतें तरले कर रहा था, लेकिन इस दरिंदे ने जो है उसको कत्ल कर दिया, बात सुनी भी नहीं। हसन के भाई की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने बताया है कि सुबह 5:20 पे हसन घर से निकला था। सारी रात जो है लड़ाई इनके घर में होती रही, लड़की के घर में, और उसने लड़की को सुबह बुलाया था कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बाप ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। अब एक ही कॉलेज में दोनों इकट्ठे पढ़ते थे और अक्सर इस की जो वीगो है ये गली के बाहर मौजूद होती थी, ये मिलने आया करता था। अब जी पुलिस बताती है कि ये जो शख्स है इसने 8 गोलियां मारी हैं नौजवान को, यानी कि हसन को, और 4 गोलियां अपनी बेटी को मारी हैं। और सुबह इसने जो है ये फायर खोले हैं। कम लोग मौजूद थे, लेकिन फायर की आवाज़ सुन के मोहल्ले वाले जो है निकल आए। ये अपनी बेटी की लाश को घसीटता हुआ घर लेकर गया। अफसोसनाक मामला है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आपकी बेटी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कत्ल कर देंगे। अगर कोई मसले मसाइल थे तो आप पुलिस से रुजू कर सकते थे। आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप जो है अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली आगे माशरे में क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। आप लोगों को ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आपका बच्चा भी अगर है तो आप उसको कत्ल कर दें। आप उसको गैरत का नाम दे के कत्ल कर रहे हैं। बच्ची अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, घर का माहौल ठीक नहीं था, आप जो है वो बार बार अपनी बीवी को भी मारते पीटते थे। बीवी भी भाग गई थी, बीवी ने जो है वो भी तलाक ले ली थी। बच्चों को भी इसी तरह मारा पीटा जाता था, बच्चे भी हर वक्त रोते रहते थे। मोहल्ले वाले बताते हैं कि अक्सर इनके घर में जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी बिला वजह, छोटी छोटी बात पे। रोटी गर्म नहीं है उस पर जो है खाना उठा के फेंक देना, बच्चियों को चपेड़े मारना, थप्पड़ मारना, सालन गर्म नहीं है उस पर मार कुटाई। तो ये इनका पसंदीदा मशगला था। बड़े ही एग्रेसिव किस्म के जो है ये शख्स से। बच्चे अगर बॉल इनके घर आ जाती थी बच्चों की तो ये बच्चों को गालम गलोच किया करते थे, बच्चों को मारने की धमकियां देते थे, छोटी छोटी बात पे ये कत्ल की धमकियां दिया करते थे। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि जी ये बहुत एग्रेसिव और अजीब किस्म का इंसान था। इसकी बीवी भी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसकी दूसरी शादी का चक्कर भी चला कि इसकी दूसरी शादी होनी चाहिए, लेकिन लोग हमारे से पूछते थे, मोहल्ले वालों से पूछते थे कि किस किस्म का शख्स है। किसी ने इसके बारे में कभी अच्छी राय नहीं दी, तो इसी वजह से इसकी दूसरी शादी नहीं हो पाई। देखते हैं जी अब जो मुस्कुरा रहे हैं कितने अरसे तक मुस्कुराते रहेंगे और कितने अरसे तक झूठ बोलते रहेंगे।